तावान के केस में 16 साल बाद मुलजिम सलामत अली को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले कलअदम करार दे दिए। सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, मालूमात हासिल करते हैं। सुहेल बताएगा, 16 साल बाद मुलजिम को बरी कर दिया गया है। जी, एक ऐसा और ही फैसला सामने आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जिसमें हम आए रोज अक्सर देखते हैं कैसे मुलजमान को बरी किया जाता है। अब 16 साल के बाद एक अगवा बराए तावान के केस में मुलजम को बरी किया गया है और इसमें भी शवायद की अदम मौजूदगी वजह बनी है। जैसे सरहद वाली ने जो तहरीरी फैसला जारी किया है उसमें यह कहा गया है कि 16 साल तक नाहक कैद और मुकदमे की ज़हनी अज़ियत का शिकार रहा है। और अभी अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला किया गया है। हफ्तावार ये कहा गया था कि मसनूआत का जायजा लिया जाएगा और उसी हिसाब से ही कीमतों का तयन किया जाएगा। आज ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि शायद कीमतें बढ़ा दी जाएंगी, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये बात सामने आई है कि वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला किया है। आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला किया गया है। इससे पहले जब बड़ी एक सर्ज आया था कीमतों में, उसके बाद ये फैसला हुआ था कि हफ्तावार इसका जायजा लिया जाएगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का और हफ्तावार कीमतें कम या ज़्यादा की जाएंगी। लेकिन इस बार ये फैसला किया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ना करने का फैसला सामने आया है। अवाम के लिए ये एक बड़ी खबर है, चूँकि आजकल जो मशरिक़ वुस्ता के तनाजुर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इस तनाजुर में ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि आज कीमतें बढ़ाने का फैसला किया जाएगा, लेकिन वज़ीर आज़म ने अवाम को ये रिलीफ दिया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी को रिलीफ देने के लिए ये फैसला किया है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इन मुश्किल हालात में अवाम तक रिलीफ पहुंचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा। इन मुश्किल हालात में अवाम तक रिलीफ पहुंचाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि खित्ते में कशीदगी की वजह से आलमी मईशत इस वक्त दबाव में है। खित्ते में जो कशीदा सूरत हाल है, आलमी मईशत इस पर दबाव में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला, आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने कहा कि इन मुश्किल हालात में अवाम तक रिलीफ पहुँचाएंगे। खित्ते में कशीदगी की वजह से आलमी मईशत इस वक्त दबाव में है। कशीदगी से पाकिस्तान की मईशत पर गहरे असरात मुरतब होने का खदशा भी है। वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया है, लेकिन अभी ये अपडेट है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। अब आपको बताएं, इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा अल जलील शहर में रॉकेट गिरने से 80 अफराद जख्मी हो गए। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक हैफा शहर के करीब अल जलील में रॉकेट हमलों से 300 से ज़ायद घर तबाह हुए। इसराइली जारहिद के खिलाफ हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल पर रॉकेट हमला किया था, ताहम अभी यह वाज़ेह नहीं हुआ कि तबाही हिजबुल्लाह के रॉकेट गिरने से हुई या ईरानी मिसाइल हमले में। अब आपको ये बताएं कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिका ईरान में हथियारों का कई साल का जखीरा इस्तेमाल कर चुका है। ये रिपोर्ट ये बताती है टोमाहॉक जैसे महंगे मिसाइलों के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स में ये भी लिखा है कि अमेरिका में असलहे के ज़खायर जंग के बढ़ते अखराजात पर तशवीश है। पेंटागन इजाफी $50 अरब की फंडिंग की दरख्वास्त करने का इरादा रखता है। अमेरिका ईरान में हथियारों का कई साल का जखीरा इस्तेमाल कर चुका है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये तफसील सामने आई है। अमेरिकी सदर ने न्यूयॉर्क टाइम्स को नाकाम अखबार करार दे दिया। नाकाम अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स देखें तो लगता है हम जीत नहीं रहे। ट्रंप की जानिब से कहा गया, ईरान को फौजी, माशी और दीगर शोबों में मुकम्मल तबाह कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने यह कहा। उन्होंने कहा कि ईरान की नेवी और फजाइया अब बाकी नहीं रही। ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स दीगर हथियार तबाह कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि ईरान के रहनुमाओं को भी सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया। हमारे पास बेमिसाल फौजी ताकत, लामहदूद असलहा मौजूद है। ईरान 47 साल से दुनिया भर में मासूम लोगों को कत्ल कर रहा है।
जबकि CNN के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने ईरान जंग के आबनाए हुर्मस पर असरात का गलत अंदाजा लगाया। अंदाजा था आबनाए हुर्मस में तेल की तरसील में बड़ी रुकावट पैदा नहीं होगी। आबनाए हुर्मस अब अमरीकी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला बन गया है। CNN के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ट्रंप इंतजामिया ने ईरान जंग के आबनाए हुर्मस पर असरात का गलत अंदाजा लगाया। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ यमनी हौसी ग्रुप जल्द जंग में कूद सकता है। अमेरिकी मीडिया की जानिब से ये दावा किया गया है और हौसी की शमूलियत से बहरा अहमर में भी बहरी जहाज़ों की रवानी मुतासिर हो सकती है। हौसी रहनुमा अब्दुल मुल्क अल हौसी पहले ही ईरान की हिमायत का ऐलान कर चुके हैं, ऐसा कहना है अमेरिकी मीडिया का। जबकि आलमी खबर एजेंसी रॉयटर्स का लिखना है कि ईरान जंग से मुतालिक ट्रंप इंतजामिया में शदीद इख्तलाफात जन्म लेने लगे हैं। व्हाइट हाउस में जंग के हामी और मुखालिफिन के दरमियान रस्साकशी जारी है। ट्रंप के मुशीर ने जल्द फतह का ऐलान करके जंग खत्म करने का मशवरा दिया। जंग के हामी अनासिर लड़ाई जारी रखने के लिए ट्रंप पर दबाव डाल रहे हैं। रॉयटर्स में यह भी लिखा गया कि अंदरूनी इख्तलाफात के बायस सदर ट्रंप के बयान भी बदलते रहते हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान में रिजीम चेंज का इम्कान नहीं है। अब आपको बताएं कि इराक में अमेरिकी टैंकर तैयारा गिरने से 4 अमेरिकी फौजी हलाक हो गए हैं। सेंटकॉम ने इसकी तस्दीक कर दी है। KC-135 रीफ्यूलिंग तैयारा मगरबी इराक में गिरकर तबाह हुआ। सेंटकॉम ने बताया ऐसा कि तैयारे में सवार 6 में से 4 एहलकारों की हलाकत की तस्दीक हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। हलाक अफराद की शनाख्त 24 घंटे तक खुफिया रखी जाएगी। अमरीकी सदर का G7 इजलास में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नतायज पर फख्र का इजहार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने इजलास में दावा किया कि ईरान हथियार डालने वाला है। ईरान में हथियार डालने का ऐलान करने वाला कोई नहीं रहा। ट्रंप के दावे के कुछ देर बाद नए ईरानी सुप्रीम लीडर का बयान सामने आया। मुश्तबा खामनई ने अमरीका के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जंग से मुतालिक सदर ट्रंप के दावे हकायक से मुताबिकत नहीं रखते। ईरान में अमेरिका और इसराइल के मुसलसल हमलों के बावजूद यौमुल कुद्स पर अजीम उशान रैलियां निकाली गईं। तेहरान में हज़ारों शहरियों ने यौमुल कुद्स रैली में शिरकत करके फ़लस्तीन के साथ यकजहती का इजहार किया। रैली के दौरान अमरीकी बमबारी से धमाके होते रहे। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाकों की आवाज़ें सुनकर शहरियों ने नारे तकबीर बुलंद किया। रैली में ईरानी सुप्रीम नेशनल काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी, वज़रा और दीगर आला हुक्काम ने भी शिरकत की, जिनका आवाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। रैली के शुरका अलामती अमरीकी ताबूत पर कीलें ठोकते रहे। मशहद, अहवाज और ईरान के दीगर शहरों में भी रैलियां निकाली गईं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में यौमुल कुद्स के हवाले से रैलियां, श्रीनगर, बंदीपुरा और दीगर शहरों में भी रैलियां निकाली गई। यौमुल कुद्स की रैलियों में फ़लस्तीन समेत ईरान से यकजहती का इजहार किया गया। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में भी नेतन्याहू के नक्शे कदम पर जामे मस्जिद श्रीनगर के दरवाजे जुम्मे के लिए भी नमाजियों के लिए बंद रहे। मीरवाज उमर फारूक घर पर नजरबंद, नमाज जुम्मा अदा करने की इजाज़त न मिली। निहाल हाशमी ने गवर्नर सिंध के ओहदे का हलफ उठा लिया। तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वुज़रा और अहम सियासी शख्सियात की शिरकत। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने नए गवर्नर से हलफ लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। तस्वीर में फील्ड मार्शल को कॉम्बैट ड्रेस में दिखाया गया है। ये इस अज़्म का आदा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ऑपरेशन गजब लिल हक, पाक फौज के अफगानिस्तान में कामयाब फजाई हमलों की वीडियो जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कंधार में एयरफील्ड की ऑयल स्टोरेज साइट और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया। और तेहरान में यौमुल कुद्स रैली, ईरानी सदर, वज़ीर खारजा और मुशीर कौमी सलामती समेत आला हुकूमती ओहदेदारान ने शिरकत की। पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बरादर मुल्क के साथ हमेशा मजबूती से खड़े रहने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म का इंतहाई अहम दौरा। वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों ममालिक का खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के लिए तवील मुद्दती हिमायत पर इजहार तशक्कुर। तस्वीर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अफवाज पाकिस्तान के
कॉम्बैट ड्रेस में दिखाया गया, जो इंतहाई गैर मामूली अहमियत का हामिल और पाकिस्तान की जानिब से दिफाई माहदे के तनाजुर में दोस्त मुल्क के शाना बिशाना खड़े होने का अयादा है। ईरान की अमरीकी बहरी बेड़े USS अब्राहम लिंकन पर हमले की कोशिश, डेक गन से जवाबी फायरिंग। CBS न्यूज का ईरानी जहाज पर 2 मिसाइल दागने का दावा। पासदाराने इनकलाब ने इसराइल पर फिर मिसाइलों की बारिश कर दी। सायरन बज उठे, इमारत निशाना बन गई। 50 अफराद जख्मी। खित्ते में अमरीकी तंसीबात भी हदफ। दुबई के वस्ती इलाके में ड्रोन तबाह कर दिया गया। मलबा गिरने से इमारत को नुकसान। सऊदी फोर्सेज ने मजीद 8 ड्रोन मार गिराए। ओमान में ड्रोन का मलबा गिरने से 2 अफराद जा बहक। ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका को एक और झटका। रिफ्यूलिंग तैयारा इराक में गिरकर तबाह। सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी। अमेरिका का ईरान पर एक और हमला। तेहरान और करज में धमाके। शहरियार, हमदान और बुशहर पर बमबारी। ऑयल डिपो में आग भड़क उठी। धुएं के बादल से हुई फौज का ईरान में 200 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। हिलाल अहमर के मुताबिक 24,531 सिविलियन इमारतें तबाह हो गईं। बमबारी के बावजूद ईरानी दारुल-हुकूमत में यौमुल कुद्स की बड़ी रैली। अली लारीजानी समेत हजारों अफराद की शिरकत। शुरका अमेरिका के अलामती ताबूत में कील ठोंकते रहे। इसराइली और अमेरिकी परचम भी चलाती है। ईरान से जंग, ट्रंप इंतजामिया मुश्किलात में घिर गई। शदीद इख्तलाफात के बाइस व्हाइट हाउस में रस्साकशी। रॉयटर्स के मुताबिक लड़ाई के हामी अनासिर का हमले जारी रखने के लिए दबाव। अमरीकी सदर के मुशीरों का ऑपरेशन खत्म करने का मशवरा। इख्तलाफात के बाइस डोनाल्ड ट्रंप बयानात बदलने पर मजबूर। अमरीका ईरान में हथियारों का कई साल का जखीरा इस्तेमाल कर चुका। टमाहाक जैसे महंगे मिसाइल तेजी से कम हो रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट। कांग्रेस में बड़े सियासी तनाज़े के खदशे का इजहार। ईरान सरेंडर करने के करीब है। हमारे पास बेमिसाल फौजी ताकत और लामहदूद असलहा मौजूद। तेहरान की नेवल और फजाई सलाहियतें बाकी नहीं रही। मिसाइल और ड्रोन्स भी तबाह किए जा रहे हैं। ट्रंप की न्यूयॉर्क टाइम्स पर तनकीद। कहा, नाकाम अखबार देखें तो लगता है हम नहीं जीत रहे। अमरीकी सदर ने दावा किया, ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई मुमकिन तौर पर जिंदा मगर जख्मी हैं। मशरिक़ वुस्ता को अमरीका का कब्रिस्तान बना देंगे। मुश्तबा खामनाई का पूरी कुव्वत से जंग जारी रखने का ऐलान। आबनाए हुर्मज़ बंद रहेगी। पूरी ताकत से शोहदा का बदला लेंगे। पहले पैगाम में नए ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा, मशरिक़ वुस्ता में तमाम अमरीकी फौजी अड्डे फौरी तौर पर बंद किए जाएं। ऐसा ना हुआ तो हमले जारी रहेंगे। पड़ोसियों से दोस्ताना रवाबित पर यकीन रखते हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की अहलिया जिंदा हैं। शहादत की खबरों में कोई सदाकत नहीं। अमेरिका ईरान जंग। इंटरनेशनल मार्केट में तेल का बहरान बरकरार। आबनाए हुर्मज़ बंद होने से सप्लाई मुअत्तल। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 फी बैरल से ऊपर चली गई। अमरीकी क्रूड भी $95.40 में फरोख्त। ट्रंप इंतजामिया ने जंग के आबनाए हुर्मज़ पर असरात का गलत अंदाजा लगाया। गुज़रगाह अमरीकी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला बन चुकी है। CNN की रिपोर्ट। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक आबनाए हुर्मज़ की बंदिश से खलीजी ममालिक $15 अरब का नुकसान उठा चुके। तेल की आमदन पर गुजारा करने वाले ममालिक को मौशी मुश्किलात का खतरा। जापान का 8 करोड़ बैरल रिजर्व तेल रिलीज करने का ऐलान। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के साथ मंदी। 1,54,000 की हद बहाल होने के बाद फिर गिर गई। इंडेक्स 555 पॉइंट्स कमी के बाद 1,53,866 पर बंद। एशियन स्टॉक मार्केट्स में भी मनफी रुझान। जापानी मार्केट 1.32% गिर गई। कोरियन स्टॉक एक्सचेंज में 1.82 और हांगकांग मार्केट में 0.48% कमी रिकॉर्ड।